सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी आने वाली है और गर्मी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती हैं। मित्रों, अगर आप गर्मी की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप अपने खान पान पर जरूर ध्यान दीजिए। आप अपने खान पान में बदलाव ला करके आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि हम अपने खाने पाने की चीज़ों में बदलाव करके, हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। मित्रों, अगर गर्मी में होने वाली गर्मियों की बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों इन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में आप जरूर शामिल करिए। दोस्तों, कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें आपको रोज खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये जानकारी भी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, अगर ये सब्जियां आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप जैसे डायरिया, गैस, कब्ज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर जैसे गंभीर बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अगर इनमें से कोई बीमारी है तो दोस्तों उस बीमारी को रिकवर करने में भी मदद करेगा। इसके साथ साथ जो ये सब्जियां हैं हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करेगा। और मित्रों, आप लोग जानते हैं गर्मी के समय में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो इन सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों, ये सब्जियां गर्मी में ही होती हैं। मित्रों, हमारा आयुर्वेद यही कहता है हमें मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करेंगे, नेचर के हिसाब से सब्जियों का सेवन करेंगे तो दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रहते। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो तीन दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ, ये नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में घटता बढ़ता है। तो अगर हम उस हिसाब से सब्जियों का सेवन करेंगे तो जल्दी से पच जाता है और हम दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो चलिए मित्रों, एक एक करके जानते हैं वो कौन सी सब्जी हैं जिन्हें हमें गर्मियों में जरूर खाना चाहिए और ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। दोस्तों, सबसे अच्छी और सबसे ताकतवर सब्जी है वो है दोस्तों सहजन की सब्जी। सहजन की सब्जी जो दोस्तों है वो गर्मियों में ही पाई जाती है। सहजन को एक सुपर फूड कहा जाता है। दोस्तों, कहीं इसे सहजन के नाम से जानते हैं, कहीं पे इसे मोरिंगा के नाम से जानते हैं और इसे दोस्तों फुरजन के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जी सबसे अच्छी सब्जी है, सुपर फूड सब्जी है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और यह सब्जी दोस्तों गर्मियों में ही पाई जाती है। इस पेड़ में अभी फूल लगे हैं, फूल लगने के बाद दोस्तों इसमें फल निकलेगा और जब इसका फल आपको मिल जाए, इसका फल वही मई और जून में मिलता है। तो दोस्तों, जब मई और जून में इसमें फल मिले और 2-3 महीने तक हमें फल मिलता है तो इसकी सब्जी जरूर खाएं। लेकिन इतना ध्यान देना, जब इसकी सब्जी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाना, क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप इसे रात में खाएंगे तो हो सकता है पचाने में दिक्कत हो। अगर रात में आपको खाना है तो सूर्य डूबने के आधे घंटे पहले या 40 मिनट पहले खा ले तो सही से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, इसको दाल में डाल के भी कुछ लोग खाते हैं। तो दोनों तरीके से इसकी सब्जी का सेवन करना चाहिए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी सब्जी है। इसका पेड़ दोस्तों गांव में ऐसे सबके घर पे पाया जाता है। अगर अगर आप शहर से हैं तो दोस्तों इसकी सब्जी मार्केट में मिलती है। तो सहजन की सब्जी को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें, क्योंकि दोस्तों साल में एक ही बार ये सब्जी मिलती है, इसे जरूर खाएं। दूसरी सब्जी है दोस्तों लौकी। लौकी दोस्तों, अब इसका जो समय है, वैसे तो आज के समय में लौकी 12 महीने मिलती है। कहीं दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है। जैसे हमने पहले कहा, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो
और जिस मौसम में पाई जाती है उसी सब्जी को हमें खाना चाहिए। और दोस्तों ये जो लौकी है ये गर्मी में पाई जाती है और दोस्तों इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो लौकी की सब्जी जरूर सेवन करें। लेकिन लौकी की सब्जी के साथ साथ हमें लौकी का जूस भी लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये जो लौकी है आपके लिए अमृत का काम करेगी, अमृत का काम करती है। कैसे? दोस्तों इसका जूस रोज लीजिए, लेकिन जूस लेने का तरीका है। जूस लेने का क्या तरीका है? एक दिन में दोस्तों 250 से 300 ml लौकी लीजिए और इसको मिक्सर में डाल के जूस निकाल लीजिए। जूस जब भी इसका पीना, रोज सुबह खाली पेट पीना। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक यह आपकी आंतों की, किडनियों की साफ सफाई करेगा। दोस्तों शरीर को अंदर से साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है लौकी का जूस। तो दोस्तों आप महीने में 2 दिन 3 दिन लौकी का जूस ले लिया करिए, बाकी इसकी सब्जी जरूर खाइए। आप पूरी गर्मी में स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगली सब्जी है दोस्तों है करेला। दोस्तों करेला भी गर्मी में ही पाया जाता है। वैसे दोस्तों करेला तो आपको 12 महीने मिलता है, लेकिन एक जो इसकी समय है, जो इसका सीजन है वो गर्मी ही है। दोस्तों करेला की शुरुआत हो गया है, मार्च अप्रैल में शुरू होता है और 3-4 महीने हमें करेला मिलता है। तो ये जो 3-4 महीने करेला मिलता है इसे इस समय हमें जरूर खाना चाहिए। करेला खाने से शुगर भी कंट्रोल रहता है, आपका पाचन तंत्र भी दोस्तों सही से काम करता है, स्ट्रांग रहता है। ये सारी सब्जियां जो हैं दोस्तों इसमें मसाले पड़ते नहीं, तो मसाले भी नहीं पड़ते हैं तो इसलिए आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं बनती है। तो दोस्तों करेला की सब्जी जरूर खाइए। और अगली जो सब्जी है दोस्तों भिंडी। भिंडी भी सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो भिंडी की सब्जी भी हमें खाना चाहिए। ये हमारे ब्लड लेवल को भी कंट्रोल करता है। हाँ ये है भिंडी खाने से किसी किसी को गैस भी हो सकती है, तो दोस्तों जिसको गैस हो उसे भिंडी ना खाएं या थोड़ी मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। तो ये सारी सब्जियां जो है अक्सर दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें। और रात में ये अब आप भिंडी ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, ये नॉर्मल सब्जी होती है, इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं। अगली सब्जी है दोस्तों सरपुतिया, जिसे तरोई कहा जाता है। ये तरोई भी दोस्तों अब आना शुरू हो गई है, तो तरोई की सब्जी जरूर खाएं। इसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। अगली सब्जी है दोस्तों है परवल। परवल की सब्जी भी दोस्तों एक गर्मी में ही आती है और 4-5 महीना आपको मिलती है। बाकी हर एक स्टेट में दूसरे स्टेट से सप्लाई होती है, तो उस हिसाब से ना खाएं। तो आपके यहाँ जो सब्जी होती है उस सब्जी को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करें। एक साग भी आता है दोस्तों, ये साग गर्मी में ही आता है, ठंडी में नहीं आता है। और ये साग बहुत बढ़िया साग होता है, जिसे हम चौराई का साग कहते हैं। ये चौराई का साग दोस्तों 2 कलर में आता है, एक लाल पत्ती होती है और एक हरी पत्ती होती है। तो दोनों पत्तियों वाले जो ये साग होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। ये दोस्तों जो पेट में कीड़े पाए जाते हैं, छोटी छोटी आंत के कीड़े को मारने का काम करती है ये साग दोस्तों। तो हमें चौराई का साग जरूर खाना चाहिए। अब इसी तरह से दोस्तों कुछ और सब्जियां आती हैं, जैसे मूली है। मूली भी हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। मूली भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। और दोस्तों कुछ ऐसे फल और आते हैं, कुछ सब्जियां आती हैं जिन्हें हमें शामिल करना चाहिए, जैसे है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। ये सारी चीजें गर्मी में ही आती हैं, तो इन्हें आप अपने रूटीन में शामिल करिए। बस इतना आप ध्यान देना दोस्तों, एक तरबूज, ककड़ी, खरबूज, खीरा जब भी खाना, तो दोस्तों इसके खाने के बाद 3 घंटे तक पानी मत पीना, क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। अगर तो आप तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने के बाद पानी पिएंगे तो दोस्तों फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये पानी वाले जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, अगर आप इन्हें ऐसे कच्चे खा रहे हैं तो इसके खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना। और ककड़ी खीरा खाकर खाने और खाना खाने में कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंट रहना चाहिए। दोस्तों, खाना और फल एक साथ हमें नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, इन सब्जियों को आप अपने रूटीन में शामिल करिए। गर्मी में इन सब्जियों को जरूर खाइए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। यही हमारी दोस्तों इच्छा है कि हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ रहे, अपने घर पे रहे, निरोग रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।